नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें एक गिवन पॉलिनोमियल दिया गया है। इस पॉलिनोमियल के हमें फैक्टर्स करने हैं, फैक्टराइज करना है गिवन पॉलिनोमियल को। लास्ट क्वेश्चन में हमने गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाले थे। तो जिन मित्र ने फर्स्ट क्वेश्चन को नहीं देखा तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 दिया गया है। अब आप देख सकते हैं गिवन पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। इट मींस इसके 3 फैक्टर्स आएंगे, x की 3 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो सबसे पहले हम गिवन पॉलिनोमियल को px मानेंगे, x की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब हम x की जगह 0 पुट करके देखेंगे क्या px का वैल्यू 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 नहीं आता तो हम x की जगह 1 को पुट करेंगे, उसके बाद भी नहीं आता तो x की जगह माइनस 1 को पुट करके देखेंगे। तो सबसे पहले पुट x इक्वल 0। अगर हमने 0 रखा तो 0 की पावर 3 माइनस 3, 0 का स्क्वायर माइनस 9, 0 माइनस 5, p0 इक्वल। अब देखिए 0 की पावर क्यों 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 और 0 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो आएगा 0, 9 का 0 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 0 और माइनस का 5, यानी p0 का वैल्यू आया माइनस 5, 0 नहीं आया। तो अगेन पुट x इक्वल 1 को रखा तो p1 इक्वल x क्यूब यानी 1 का पावर क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 9, 1 माइनस 5। x की जगह हमने 1 को पुट किया, p1 1 का पावर क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो आएगा 3, 9 का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 9 माइनस 5। अब देखिए p1 का वैल्यू क्या आता है 1, 9 और 5 14, 14 और 3 17, यानी p1 का वैल्यू आया माइनस 16। अगेन हम x का वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे। चलो यहां करते हैं, अगेन पुट x इक्वल माइनस 1 तो p माइनस 1 इक्वल माइनस 1 का पावर क्यूब माइनस 3, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9, माइनस 1 और ये माइनस का 5। बेसिकली हमने यहां पे x की जगह माइनस 1 का वैल्यू पुट किया। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस 1 इक्वल माइनस 1 की पावर क्यूब। और हम प्रीवियस वीडियोस में जान चुके हैं कि अगर किसी भी नंबर की पावर क्यू है और वो है नंबर माइनस में है तो हमेशा जो आंसर है वो माइनस में आएगा। तो माइनस 1 माइनस 3 और 1 का पावर स्क्वायर यानी 2, माइनस माइनस प्लस यानी 9 माइनस 5, p माइनस 1 इक्वल माइनस 1 और माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आएगा 3 माइनस का प्लस 9 माइनस 5, p माइनस 1 इक्वल नेगेटिव नंबर्स को एक साथ ऐड करेंगे तो 3 4 माइनस का 9 प्लस का 9, p माइनस का 1 0, यानी जब हमने x का वैल्यू माइनस 1 रखा तो px का वैल्यू क्या आया 0। तो हम लिखेंगे सिंस x इक्वल माइनस 1 देन px इक्वल 0, hence
x, अब देखिए अगर हम p इक्वल -1 है तो हमें एक फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो हम -1 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। हेंस x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी px का एक फैक्टर तो हमें फाइंड हो गया जो है x + 1। अब हम अनदर 2 फैक्टर्स फाइंड करेंगे। देखिए px इक्वल होता है गिवन फैक्टर जो हमने निकाला x + 1 और gx, यहां से हम gx का वैल्यू फाइंड करें। gx का वैल्यू आएगा px अपॉन x + 1। ठीक है, अब देखो अब हम px में डिवाइड करेंगे x + 1 का। px का वैल्यू लिखा x का पावर क्यू -3x² -9x -5 अपॉन x + 1। चलिए डिवाइड करते हैं। x + 1 x का पावर क्यू -3x² -9x -5। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखिए, क्या है x³ और डिविजर की फर्स्ट टर्म क्या है x, तो x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ हो जाए, तो ये होगा x²। अगर हम x² का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या आएगा x⁻⁻⁻। अब हम x² का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी करना पड़ेगा, तो आएगा प्लस का x²। उसके बाद साइन चेंज, माइनस प्लस कट गया। अब देखो -3x² और माइनस का x² ऐड हो जाएंगे, -4x² -9x -5। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 4 माइनस का 4x²। डिविजर की फर्स्ट टर्म x, तो हम x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -4x² हो जाए। सोचिए बच्चों, यस अगर हम -4x का मल्टीप्लाई करें x के साथ तो आएगा -4x²। अब -4x का 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4x। साइन चेंज किया, माइनस प्लस कट गया, -9x + 4x सबट्रैक्ट होगा -5x -5। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है -5x, डिविजर की फर्स्ट टर्म x, तो x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि -5x हो जाए, तो ये होगा -5। -5 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x, -5 का 1 के साथ करेंगे तो -5। साइन चेंज किया, कट गया, यानी gx का वैल्यू निकल के आया x² -4x -5। gx की वैल्यू को px में पुट करेंगे, px इक्वल x + 1 जो फैक्टर हमने फाइंड किया और gx का वैल्यू x² -4x -5। अब हम gx की वैल्यू जो कि हमें गिवन है इसमें हम यूज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का। px इक्वल x + 1, देखिए लास्ट में क्या है 5, तो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 5y और माइनस का साइन है, ठीक है, कांस्टेंट के पहले माइनस का साइन है, तो इन दोनों नंबर को अगर हम सबट्रैक्ट करें तो आए 4। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 5 हो और एक दूसरे से सबट्रैक्ट करें तो आए 4? बताइए, कॉमेंट में लिखिए जल्दी से। यस, ऐसे नंबर होंगे 5 × 1 = 5 एंड 5 में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4। तो हम लिखेंगे x² माइनस
ब्रैकेट लगाया 5 माइनस 1 और x माइनस 5, पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस, और 1 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x। तो हमने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया टू टर्म में। पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 1, दोनों में से कॉमन आएगा, x कॉमन आया, यहां पे x बचा और यहां पे माइनस 5। इन दोनों में से कॉमन आएगा, कुछ नहीं है तो प्लस का 1 x माइनस 5, पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 1, x माइनस 5 वन टाइम लिखेंगे और x प्लस 1 को लिख दिया x प्लस 1। इस प्रकार px के 3 फैक्टर x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1 आए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हूं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उन डाउट क्वेरी को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा खुश रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 72. If one number is double the other number, find the numbers. Option A 21 48, option B 25 50, या ऑप्शन सी 23 46। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।